नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा है। आज गुजरात में सीएम योगी चुनाव प्रचार करेंगे। एक हफ्ते में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गुजरात दौरा है, जहां द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत जिले में भी जनसभा है सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इसी के चलते ताबड़तोड़ प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर रहे हैं। और आज भी द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा है आज गुजरात का। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट की अपील करेंगे, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि एक हफ्ते में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात दौरे पर आ रहे हैं आज, और इसी के चलते वो प्रचार प्रसार करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण बातों का देखिए जिक्र करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश मॉडल की कहीं ना कहीं बात होती है, और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, उसकी नीति और नीयत क्या है, इससे भी अवगत कराते हैं। तो आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता दें, 9:20 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से रवाना होंगे। तो 11:15 पर जामनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी, और इसी के साथ 11:45 पर द्वारका पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे सतवारा भवन वाड़ी द्वारका में उनकी जनसभा है। 12:40 पर द्वारकाधीश मंदिर दर्शन पूजन करेंगे। 2:25 पर रापड़ जनपद कच्छ गुजरात पहुंचेंगे। इसके बाद 2:40 पर क्रिकेट ग्राउंड प्रागपुर रोड कच्छ में जनसभा है। 3:55 पर मालिया हाईवे हलवाड़ जनपद मोरबी में जनसभा है, और 6:30 बजे सूरत में रोड शो भी करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, और गुजरात का विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। एक बार फिर आज गुजरात दौरा है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो पिछले 7 दिनों के भीतर तीसरी बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर जानकारी के अनुसार बात करें तो गुजरात जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद में अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम उनके आए जाए तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगाए जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में डंका बज रहा है उत्तर प्रदेश का, वो एक बड़ी वजह है कि लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनके यहाँ कार्यक्रम लगे। इसके अलावा हिंदुत्ववादी जो छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको लेकर के भी लोग चाह रहे हैं कि उनकी जो है कार्यक्रम है जो उनके यहाँ लगाया जाए। निश्चित तौर पर आज 4 जिलों के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री जो है चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें द्वारका शामिल है, कच्छ शामिल है, इसके अलावा सूरत है और मोरबी है। निश्चित तौर पर चारों महत्वपूर्ण जिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहले से हालांकि मजबूत स्थिति में है, लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत किसी भी चुनाव में लगाती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे मजबूत कितनी भी स्थिति हो, लेकिन जो मेहनत है वो पूरी करनी होती है उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं को। आज मुख्यमंत्री लगभग 9:20 पर लखनऊ से रवाना होंगे, और लगभग 11:15 बजे के आसपास गुजरात पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो सर चढ़कर गुजराती जो लोग हैं उनके ऊपर बोलेगा, क्योंकि अभी तक चुनाव होते थे देश में कहीं भी तो गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात मॉडल का बखान किया जाता था कि गुजरात में किस तरह से इंडस्ट्री लगाई गई, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, तमाम अन्य चीजों को लेकर चर्चाएं होती थी। लेकिन आज के दिन में देश में कोई प्रदेश हो, वहां पर अगर चुनाव होता है, चुनावी माहौल बनता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का तरीका है, साथ ही साथ जो बाहरी इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका है, लगातार देखा जा रहा है इन्वेस्टर समिट हो रही है, और अभी आज कुछ दिनों बाद ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली, जो कि शायद किसी भी अभी तक प्रदेश में नहीं हुई। तो ऐसे में जो बाहरी निवेश है उसको लगातार उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आर्थिक राजधानी या कि आर्थिक प्रदेश के रूप में देश का उत्तर प्रदेश विकसित होने वाला है, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो जुगत है उत्तर प्रदेश वो लगातार उसमें लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरे देश को और केंद्र को इस उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेगा, जो सहयोग करेगा केंद्र सरकार का। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा उत्तर प्रदेश में तैयारियां भी होगी, और कहीं ना कहीं जब चुनावी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो इन चीजों का बखूबी जिक्र करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, बड़े बड़े माफियाओं को जेल में उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो कहीं ना कहीं जब जिक्र खुले मन से करेंगे कि माफियाओं को किस तरीके से शिकंजा कसा गया, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है
गुजरात की जनता पर पड़ेगा। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार का जो फायदे होते हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंच से गिनाएंगे। सूरत में मुख्यमंत्री का रोड शो है और पूरी उम्मीद है कि लाखों की संख्या आज जो है रोड शो में शामिल होने वाली है। कहीं ना कहीं सूरत की जनता चाह रही थी, वहां के लोकल लीडरशिप चाह रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर रोड शो लगाया जाए। हालांकि पहले रोड शो की इजाजत नहीं मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सुरक्षा के मानक है तमाम होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री पर जो कहीं ना कहीं आतंकवादी हो चाहे तमाम अन्य लोग उनकी निगाहें रहती है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पहले कोई असमंजस की स्थिति, लेकिन बाद में जो ये कार्यक्रम तय हुआ और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूरत में रोड शो भी करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात पहुंचना कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा जो कि त्रिकोणीय ये मुकाबला है इसको और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रदेश के चुनावी प्रचार में हिस्सा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिस सीट पर चुनाव प्रचार करते हैं उसके जीत का प्रतिशत जो होता है, परसेंटेज होता है, वो बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी सीटें थी, 10 से 12 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आती थी, जो भारतीय जनता पार्टी जहां चाह रही थी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति वहां पर थी और उसके बाद जिम्मेदारी उन सीटों की दी गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने लगातार प्रचार किया और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आया तो 12 सीटों में से लमसम 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और वो सबसे टफ सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। तो सोचिए समझिए इससे कि कितने जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर जहां भी चुनावी माहौल होता है वहां के लिए कितना जरूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा अगर चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री की बात किसी का जनसभाएं लगाई गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो बोलने का तरीका है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो भी वो कहते हैं कहीं ना कहीं लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ उनकी एक अलग पहचान है, हिंदुत्ववादी छवि है, साथ ही साथ एक पीठ के पीठाधीश्वर है और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में उस गोरखनाथ पीठ के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम लगाना चाहती है और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है। जी बिल्कुल। और इसी के लिए देखना होगा किस तरीके से आज भी नीति और नियत जो है भारतीय जनता पार्टी के उसको सामने रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इटावा दौरे पर आज दोपहर 12 बजे जसवंत नगर पहुंचेंगे। भूपेंद्र चौधरी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज इटावा का दौरा है और आज दोपहर 12 बजे जसवंत नगर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, जहां बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो देखिए उपचुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष भी और ऐसे में आज उनका ये खास दौरा है जहां वो जसवंत नगर जाएंगे। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो वहां पर जाकर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं देखिए सौंपी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। बड़ी अहम भूमिका वो निभा रहे हैं देखिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और लगातार ताबड़तोड़ प्रचार के लिए और ग्राउंड जीरो पर रणनीति को बनाने के लिए वो ये दौरे कर रहे हैं। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, देखिए भूपेंद्र चौधरी का आज खास दौरा है, इटावा वो जाएंगे, जसवंत नगर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, मैनपुरी का चुनाव जो है लोकसभा का उपचुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख की नाक बन चुका है। निश्चित तौर पर दोनों पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है और असल मायने में समझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पहला जो मैच है सबसे टफ मैच वो मैनपुरी है, क्योंकि इससे पहले उपचुनाव हुए लखीमपुर की गोला सीट का, तो वहां ऐसा माना जा रहा था कि वहां एक तरफा चुनाव पहले से था। एक तो भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत स्थिति में थी, दूसरी ओर वहां पर भावुकता का वोट पड़ा था। लेकिन अब जो है मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गढ़ और मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव लड़ते रहे और इस बार उनकी बहू डिंपल यादव वहां से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए सबसे टफ चुनाव इसको माना जा रहा है। अगर ऐसा जो जानकार राजनीति के कहते हैं अगर भूपेंद्र चौधरी ने यह चुनाव जीत लिया तो निश्चित तौर पर उनका आने वाला भविष्य जो है बहुत उज्जवल होने वाला भारतीय जनता पार्टी के अंदर। निश्चित तौर पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, मुख्यमंत्री के भी आगे कार्यक्रम लगने हैं। इसके अलावा अगर बात करें समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा जो है इस समय जो है मैनपुरी और सैफई
में बना हुआ है। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र चौधरी का दौरा है वो जसवंत नगर का सीट का है। आपको बता दें मैनपुरी जो लोकसभा सीट आती है उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इटावा जिले की जसवंत नगर सीट भी जो है मैनपुरी में आती है। तो ऐसे और वहां से विधायक है शिवपाल यादव। अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव एक मंच पर दिखाई दिए और कहीं ना कहीं एकता का जो पारिवारिक एकता की बात होती थी उसका संदेश देने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में जसवंत नगर ऐसा जो है शिवपाल यादव की कहीं ना कहीं पकड़ बताई जाती वहां इतनी मजबूत है कि जिस ओर शिवपाल यादव चाहेंगे उस ओर वोट पड़ेगा। तो ऐसे में वहां पर जसवंत नगर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे, बूथ अध्यक्ष हैं उनसे कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं उनको मंत्र देंगे किस तरीके से वोटर्स के बीच जाना है, जनता के बीच जाना है और कौन से दावे और वादे होंगे जो उनसे करने हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी समझें तो वो बूथ अध्यक्ष ही होते हैं और कहीं ना कहीं बूथ अध्यक्षों के माध्यम से और बूथ की राजनीति के चलते ही आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश और देश में मजबूत है। निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि जिस जगह पर कार्यक्रम है वो जगह समाजवादी पार्टी या यूं कहे शिवपाल यादव का व्यक्तिगत गढ़ है और वहां पर उसको भेदना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा ये जब वोट पड़ेंगे, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो है जसवंत नगर में कार्यक्रम लग सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अश्विनी, बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य हालांकि जसवंत नगर से अपनी संबंध का बार बार जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पारिवारिक एकता के साथ आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए बूथ लेवल तक ध्यान दिया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार जो है एक साथ आया, शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश एक साथ एक मंच पर आए तो थोड़ा मुश्किल तो खड़ा कर रहा है क्योंकि समाजवादी मैनपुरी जो है पहले से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पिछला अगर इतिहास उठा लें तो समाजवादी लोकसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, चाहे 2014 का जो आंधी रही हो, 2019 की आंधी रही हो, लेकिन मैनपुरी का किला ढहाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मौका है, मौके को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी एक होकर के चुनाव लड़ रही है और यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जो है मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं। अभी हाल ही में एक शिवपाल यादव का बयान भी इस पर आया था कि जो शाक्य हैं वो चेला थे, अगर शिष्य होते तो वो बता के जाते, इस तरीके से बयान आया। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जो पूरी है वो इस समय मैनपुरी में चल रही है और शिवपाल यादव पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी है क्योंकि शिवपाल यादव के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक इस लोकसभा के अंदर है। जसवंत नगर से वो विधायक खुद है और जसवंत नगर में इतनी इसी के लिए ताबड़तोड़ तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियों से अश्विनी देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूं आपके पास। आज मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय, जहां पार्टी कार्यालय आवास विकास सैनिक सम्मेलन में प्रचार करेंगे। सुमंत दिवाकर आवास विकास स्टेशन रोड में प्रचार। सभी समाज के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए देखिए ताबड़तोड़ तैयारियां की जा रही हैं। आज अखिलेश यादव डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और डिंपल यादव क्योंकि मैदान में हैं और ऐसे में दोनों चाचा भतीजे मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं डिंपल यादव के लिए। सभी समाज के लोगों को आज भी साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो बड़ा प्लान है आज का, जहां मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं मैनपुरी से हमारे साथ। नदीम, क्या जानकारी? देखिए अखिलेश यादव आज डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं, क्या मौके से अपडेट? देखिए, अगर मैं प्रचार की बात की है तो 11:30 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी आ जाएंगे, जहाँ सबसे पहले वो सैनिक सम्मेलन को संबोधन करेंगे। उसके बाद में करीब 1 दर्जन से अधिक उनके कार्यक्रम है, जहाँ पे वो शिरकत करेंगे। जो रूठे हुए लोग उनको मनाने की कोशिश करेंगे। ये समाजवादी लोग पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है और गली गली जाके डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील कर रहा है। जो भी रूठे हुए हैं उनको सबको मनाने की कोशिश कर रहा है और ये ऐतिहासिक जीत के रूप में इस जीत को दिलाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में ये रोड शो के बाद में ये और डिंपल भी जबकि जो है डोर टू डोर में रातों रात गली मोहल्लों में जाकर वोट की अपील कर रही हैं। लोगों को कोई भी रूठे हुए को मना रही हैं और कोई भी ऐसा नहीं छोड़ रही है इसको जो रूठा हुआ हो, तो कोई उनसे रूठा हुआ हो। जी
बिल्कुल ठीक है। चलिए नदीम, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। हमारे संवाददाता अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अश्विनी का रुख कर देते हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी को, देखिए जो भी उपचुनाव हुए, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हुए, बहुत ही ज्यादा लीस्ट एक्टिव नजर आई समाजवादी पार्टी। और खासतौर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कमरों से बाहर नहीं निकले, ये बार बार चर्चा हो रही थी। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव देखिए अलग है, और नेताजी को क्योंकि समर्पित किया जा रहा है ये उपचुनाव, तो खुद अखिलेश यादव इस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव आप पिछले तमाम उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर वाले किसी उपचुनाव में इतना एक्टिव नहीं दिखाएंगे। हालांकि इस बार उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही हैं, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मुलायम सिंह यादव की वाइफ हैं, माफ कीजिएगा तो उनकी बहू हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर मैनपुरी को नहीं बचा पाए तो आने वाले इस दिनों में उनकी राजनीति बहुत ही मुश्किल भरी होगी। उनकी जो राह होगी वो आसान नहीं होगी, क्योंकि एक स्तंभ है जो मैनपुरी है, जहां पर मुलायम सिंह यादव लगातार चुनाव जीतते रहे या फिर उनके नाम पर कोई भी चुनाव जीतता रहा। लेकिन अगर अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं तो उसके बाद क्या जो विरासत की लड़ाई है, जो विरासत संभालने की बातें होती है, क्या अखिलेश यादव अपने दम पर कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि अगर ये चुनाव मैनपुरी से चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी, तो आने वाले समय में राजनीति समाजवादी पार्टी की क्या होगा, दिशा क्या होगी, ये बहुत कुछ चीजें तय करेगी चुनाव। अखिलेश यादव कितना मजबूत स्थिति में होंगे ये तय करेगा। क्योंकि अगर चुनाव हारने इतनी मजबूत स्थिति में भी चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती या अखिलेश यादव यूं कहे नहीं जीत पाते, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा रास्ता खुलने वाला है मैनपुरी से। अगर समाजवादी पार्टी पटकनी देने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता है, एक बड़ा विपक्ष उसको मिलने वाला है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव डोर टू डोर तक कैंपेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बार सोचिए, देखिए जिस तरीके से जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने का था, डोर टू डोर, अभी देखा गया था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2022 का, अमित शाह जो गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं प्रधानमंत्री के बाद में, वो डोर टू डोर मेरठ, जैसे मेरठ, पश्चिमी मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। निश्चित तौर पर उसी पैटर्न को अब भारतीय समाजवादी पार्टी भी अपना रही है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारत समाजवादी पार्टी के, उनको अब जमीन पर उतारा गया है। बाकायदा वो जाकर के लोगों के बीच जाकर के जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को होता है, ये जब चुनावी मंच खत्म होगा, जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि एक तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दायित्व को आगे बढ़ाए, तो वहीं कहीं ना कहीं अपने गढ़ को किस तरीके से मजबूत करे और अपने पास रखे, ये बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे प्रयागराज से अब खबर, जहां मां श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आज भी हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकारी है। श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग वाली याचिका थी, जिसे स्वीकार किया गया। अब मुस्लिम पक्ष इस याचिका को लेकर, इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं सुनवाई के दौरान, ये देखना होगा, क्योंकि देखिए वाराणसी कोर्ट की तरफ से इस याचिका को स्वीकारा गया था, और ऐसे में अब हाईकोर्ट में इसे चुनौती मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है, जिस पर आज 2 बजे से सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी, श्रृंगार गौरी मामले में पूजा की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। तो इस दौरान क्या कुछ दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल ये महत्वपूर्ण आज अपडेट है और इस पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि लगातार ये जो पूरा मामला है आस्था से जुड़ा हुआ है, और लंबे समय से देखिए इंतजार लोग कर रहे हैं अपने इष्ट की पूजा अर्चना करने के लिए। तो ऐसे में किस तरीके से इस सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं, कोर्ट क्या इसमें हस्तक्षेप करता है, ये भी देखना होगा। नोएडा से अब खबर, जहां रेस्टोरेंट में पुलिसकर्मियों की खुलेआम गुंडई। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मियों ने जमकर गाली गलौज, पिटाई भी की है। 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट में तांडव मचाया। सेक्टर 41 धनुराम स्वीट्स रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। तो वही पुलिसकर्मियों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ने थाने में पुलिसकर्मियों की शिकायत की है। थाना सेक्टर 49 में तैनात हैं दोनों पुलिसकर्मी।
तो देखिए, पुलिस कर्मियों की ये करतूत सामने आई है, जहां गाली गलौज वो कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। नोएडा का ये पूरा मामला है, सेक्टर 41 धनुराम स्वीट्स रेस्टोरेंट का। और जो वीडियो है वो आपके सामने है, किस तरीके से पुलिसकर्मी ही गुंडाई करते नजर आ रहे हैं और इस पूरी गुंडाई का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कंटेनर रेजर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल निवेशकों को पूर्ण सहूलियत देने वाला वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर के रूप में सामने आया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर योगी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में निवेश को मोटिवेट करने की योजना पर काम कर रही है। इन्वेस्टर्स को यूपी में इन्वेस्ट करने का रास्ता दिखाने के लिए सीएम योगी दिल्ली में है, जहां उन्होंने निवेश को लेकर सरकार की मंशा क्या है उसे जाहिर कर दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले आज का दिन खास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। निवेशकों के लिए पोर्टल की शुरुआत। तमाम कंपनियों के लिए राह बन रही आसान। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो पर जोर। पोर्टल निवेशकों को पूर्ण सहूलियत देने वाला वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर होगा। निवेशक को इंसेंटिव के लिए अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पोर्टल से किस निवेश पर कितना इंसेंटिव दिए जाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, पैसा कितने दिनों में खाते में आएगा, इसकी मिलेगी जानकारी। यूपी सरकार सिंगल विंडो पर निवेशकों को प्रदेश में निवेश की नीति पर काम करती दिख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दिशा में बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन ये तो हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आएं और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित होने और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान भी करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है।
बहरहाल योगी सरकार ने 5 साल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को लॉन्च किया है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।